गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 26 मार्च 2024 और मैं निकल चुका हूँ मॉर्निंग वॉक पे। और आज का सुविचार यह है कि असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, अच्छा कारण एक भी नहीं। हमारे एक बहुत ही सम्मानित प्रधान जी हैं और उन्होंने एक ट्रिक बताया आँखों को ठंडा रखने के लिए। उन्होंने बताया कि जब भी आप सोएं तो अपने चश्मे को एक जो है ठंडे पानी में डाल दें 1 घंटे के लिए, या फिर सोते समय तो आप डाल दीजिए जब रात में सोने के लिए जाते हैं। और सुबह जब आप लगाएंगे तो आपको एकदम ठंडक अपने आँखों पे जो है ठंडक का एहसास होगा। तो देखिए आप लोग अगर ट्राई करिए, जो भी चश्मा लगाते हैं तो देखिए इसमें ठंडक महसूस होता है कि नहीं। मैंने तो ये ट्रिक अब फॉलो कर रहा हूँ इस ट्रिक को। तो आप भी ज़रा ट्राई करिए, देखिए आप लोगों को कुछ अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं। दिवाली की तरह होली भी बीत गई और हम लोगों का मानदेय नहीं मिला 8-9 महीने से। तो चल रहा है किसी तरह काम। आप लोगों को कहानी सुनाते चलूँ। तो एक राजा थे और उनके पास मंत्री थे और सलाहकार थे। तो मंत्री से पूछा उन्होंने कि मंत्री जी राजकाज कैसा चल रहा है सब। तो मंत्री जी ने कहा सब मस्त हैं और दूध भात खा रहे हैं, सब आनंद में हैं, सब पूरी प्रजा जो है आनंद में है। साहब बड़ा खुश हुए कि चलो प्रजा तो खुश है अब, और जो है खूब दूध भात खा रही है। बीत गया तो राजा साहब जो है अपने सलाहकार से पूछे कि बताओ प्रजा क्या हाल चाल है। तो सलाहकार साहब ने कहा कि अरे राजा साहब जनता में तो त्राही त्राही मची हुई है। तो राजा साहब कह रहे अरे यार कुछ दिन पहले तो मंत्री जी से पूछा था, मंत्री जी ने कहा कि बड़ा बढ़िया चल रहा है सब कुछ है, सब प्रजा खुश है और दूध भात खूब खा रही है। तो सलाहकार ने कहा कि अरे मंत्री जी के पास एक गाय है और खूब दूध देती है और वो दूध भात खाते हैं तो उनको लगता है कि पूरी प्रजा जो है दूध भात खा के एकदम आनंद में है। तो अगले दिन जो है राजा साहब ने उनका जो है गाय खुलवा के जो उसको राजमहल में मंगवा लिया। तो अब जो है बेचारे मंत्री जी परेशान। तो उसके जो है एक आध हफ्ते बाद पूछा फिर मंत्री जी से कि मंत्री जी बताइए क्या हाल चाल है प्रजा का। तो मंत्री जी ने बताया कि त्राही त्राही मची हुई है और जनता बहुत परेशान है। तो यही हम लोग का जीवन चल रहा है इस समय 8-9 महीने से। तो इस तरह जो है 8-9 महीने से अगर मानदेय नहीं मिला है तो हर एक कष्ट के पीछे एक सुखद क्षण भी होता है। तो इसके पीछे एक अच्छी चीज़ ये है कि काम के बाद जो हम लोगों का पार्ट टाइम बचता है तो उसमें आदमी अलग एक आय का साधन जो है अपनी आय की व्यवस्था, अपने जीवन को चलाने के लिए अपनी आय की व्यवस्था कर रहा है और जिससे वो एक नई इनकम जनरेट कर रहा है जो उसे हमेशा काम आती रहेगी। या फिर जो लोग नहीं कर पाएंगे वो तो भाई कष्ट में रहेंगे ही। आशा करता हूँ आप लोगों की होली जो है बहुत ही सुखद और आनंदमय तरीके से बीती होगी और रंगों का पावन पर्व आपने बहुत ही आनंदमय तरीके से बिताया होगा। गुनगुन की मम्मी और सर गए हैं घर पे क्या हम लोग कल आए हैं और ये मैं आ गया हूँ मॉर्निंग वॉक से। तो अब तैयार हो रही है हम लोगों की ग्रीन टी और आज सात्विक तैयार कर रहा है ना सात्विक। आज सात्विक तैयार कर रहा है ग्रीन टी और सात्विक पिएगा हम लोगों के साथ ग्रीन टी। सर सात्विक नहा धो के रेडी और काजू सो रही है अभी। और सर बाइक पे बैठा है और शरारत कर रहा है। क्या नाम? गाड़ी का नाम। अच्छा टीवीएस राइडर है, अभी 18 साल के नहीं हुए हैं। नाबालिग को जानते हो ना, नाबालिग बाइक चलाते हैं तो कोई समस्या होती है तो उनके माँ बाप को फिर अंदर कर देते हैं। हाँ चाबी तो तुम लिए हो। और ये काजू सोई है मेरी गोद में। गुनगुन गुड्डा लेके घूम रही है।
बाइक से। सॉरी ली है एक ढोल और एक टेडी बियर। इधर दिखा दो गुनगुन, टेडी बियर दिखा दो। और ये ढोल ली है। हैं? फाड़ दियो। हाँ अच्छा। और गुड्डा गुड्डा देखो, उसको सुला दियो गुड्डा को ऐसे ही। उसको गुड्डे को ढोलक पहना रही है। गुनगुन गुड्डे को ढोलक पहना रही हो। क्या है? ढोलक है? ढोलक है। हाँ बाजा है, ढोलक है, बाजा है। कहाँ जा रही हैं? हैं? कहाँ जा रही हैं गुनगुन? कहीं जा रही हैं गुनगुन। गुड्डा उड्डा लेके गई। सौर लाया, सौर चिप्स ले आया। और प्रियांशी भी ली है। और गुनगुन को दो, गुनगुन को दो। गुनगुन ठीक है। इधर 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 गुनगुन, इधर इधर देखो। और अरे काजू के लिए नहीं कुछ आया है। तो आज छुट्टी थी, शाम को बैठे हुए थे तो आ गया हो रहा। और हम लोग